टाइम एंड वर्क का यह अंतिम पार्ट होगा, क्योंकि एक पार्ट तो मैंने कंप्लीट करा दिया था प्रैक्टिस के तौर पर, कॉन्सेप्ट के तौर पर। मैंने आपको कल जो है कुछ बेसिक समझाते हुए कुल 16-17 सवाल टोटल हल करवाएं। आप लोगों ने भी ठीक ठाक उसमें रिस्पॉन्स किया। मैं चाहता हूं कि आगे भी इस पार्ट को पूरी तरह से फाइनली प्रैक्टिस के तौर पर डन कर दिया जाए, जिससे कि इससे रिलेटेड सवाल जब हमको अपनी एग्जाम्स में मिले तो हम लोग आसानी से उस सवालों को कर लें। कल मैंने कुछ बातें समझाते हुए कि टाइम क्या है, वर्क क्या है और एफिशिएंसी क्या है, मैंने को इसको एक्सप्लेन किया। मैंने एफिशिएंसी और टाइम के बीच का रिलेशन बताया कि क्षमता और समय कैसे संबंधित होते हैं। क्षमता का मतलब बस ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी इस काम में कुशलता है, हम इस काम को ज्यादा तरीके से ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ये हमारी एफिशिएंसी है। अगर हम किसी चीज में आपसे कम एफिशिएंट है किसी कार्य में, तो मुझे उस कार्य को करने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो एफिशिएंट कम होता है उसे ज्यादा समय लगता है, जो एफिशिएंट अर्थात क्षमतामान ज्यादा होता है उसे कम समय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जो क्षमता होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षमता मतलब हम कितना काम एक यूनिट समय में कर सकते हैं, समय मतलब हमको उस पूरे कार्य को करने में कितना समय लगता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही टोटल वर्क होता है। मैंने इसको लेकर के आपको सवालों को और कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि टाइमली चीजें कवर हो, अच्छे से इसको रिवाइज कर सके और सारी चीजों को अच्छे से डन कर सके। ऐसे के लिए मैं होते होते देखिए कल कुल 17 सवालों तक आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया था। मैंने यहां तक आपको चीजों को समझा दिया था, जिसमें कार्य को छोड़कर चले जाने, कार्य में सम्मिलित हो जाने के सवाल हमने कवर किए थे। आगे हम 18 से शुरू करते हैं और टोटल अंत तक उन सारी पॉसिबिलिटीज को यहां पर डन करेंगे जो एक्चुअल रिक्वायर्ड आपके लिए हैं। आइए सब लोग शुरू करिए एक एक सवाल को। पहला सवाल देखिए, जैसे क्षमता पर ही डिपेंडेंट है, यहां पर हम अगर किसी से अधिक क्षमतावान है, मैंने आपसे शुरुआत में डिस्कस किया, तो हमें कार्य को जल्दी कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले एक चीज दिमाग में जरूर रख लीजिए इस पार्ट को लेकर के, अगर आप बढ़ने जा रहे हैं तो जैसे अगर हम कह दें दो व्यक्ति हैं कार्य करते हैं, उनकी क्षमता का अनुपात अगर दिया है, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, इनकी क्षमता का अनुपात अगर ए अनुपात बी है, तो किसी कार्य को करने में जो लगाए गए इनके समयों का अनुपात होगा वह बी अनुपात ए होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे इसका अर्थ ए है, समझिएगा कि अगर कोई काम दो व्यक्ति करते हैं तो उनकी क्षमताएं देखिए मैंने लिखा, मान लीजिए 2:3 है। इसको देखकर आप क्या अंदाजा लगाएंगे? इसको देखकर हम ये अंदाजा लगाएंगे कि एक निर्धारित यूनिट समय में अगर ए करता है, यहां पर हमने क्षमता लिखा है, अगर ए करता है 2 काम तो बी करेगा 3 काम। ऐसे में जो समय लगने वाला है उस समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। मतलब अगर मेरी क्षमता 2 है तो मुझे समय लगेगा 3, अगर मेरी क्षमता 3 है तो मुझे समय लगेगा 2। अर्थात क्षमता कम तो समय ज्यादा, क्षमता ज्यादा तो समय कम। अगर मुझसे आप कह दो इसी समय आप मुझसे कह दो कि ए, जैसे हमने कहा कि ए और बी की क्षमताओं का अनुपात इतना है, किसी कार्य को, देखिए सवाल ऐसे बनता है, किसी कार्य को ए 10 दिनों में समाप्त कर देगा, 10 दिनों में समाप्त कर देगा, ऐसे आपसे कहा गया समाप्त कर देगा। मतलब अगर ए अकेला करेगा तो उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर लेगा। अब आपसे पूछ सकता है कि बी अकेला उसको कितने समय में समाप्त कर पाएगा, या दोनों मिल करके उसको कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। आप समझिए इस बात को। जैसे हम आपसे कह दें कि अगर मेरा नाम ए है और मेरी क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है, मुझे आपने कोई टास्क दिया, मैंने कहा कि भैया मुझे कुल 10 दिन लगेंगे, तो बताइए मैंने कुल कितना काम किया। मेरा टोटल वर्क क्षमता क्षमता गुणे समय होगा, तो 10 गुणे 2 अर्थात हमने कुल 20 कार्य किया है। ये टोटल 20 कार्य है जो हमने किया है, मेरा नाम अगर ए है। अब अगर मैं बी से करवाने के लिए कहूं कि बी से करवा के देखिए, तो बी क्योंकि 20 कार्य को अपनी क्षमता 3 से करेगा तो इसको लगेगा 3 6 6 सही 2/3 दिन लगेगा, तब जाकर के इस कार्य को समाप्त कर पाएगा। अगर इसी कार्य को दोनों मिलकर करे ए और बी, तो आप खुद सोचिए 20 बटा हम कितना कर दे पता है, 3 2 मिलकर के 5 होता है, 5 से भाग करे तो 4 दिन में ही दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त कर देंगे। इस तरह से क्षमताओं से कार्य को रिलेट किया जाता है। समझ रहे हैं? सवाल पर चलिए। सवाल ये था, ए बी से दुगुना कार्यकुशल है, ए है और बी है। ए बी से दुगुना कार्यकुशल है, मैंने यहां पर क्षमता रखा। दुगुना मतलब देखिए 2:1 का अनुपात है, अर्थात ए अगर करेगा एक निर्धारित यूनिट समय में 2 काम तो बी कर पाएगा केवल 1 काम। करेक्ट है? आगे बढ़िएगा। किसी दोनों मिलकर के किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कुल 18 दिन लगता है। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर देगा? अच्छा एक बात बताइए,
दोनों मिलेंगे तो क्षमता कितनी होगी, क्षमता हो गई 3, दोनों मिले तो क्षमता 3, और दोनों ने मिलकर कार्य कितने दिनों में पूर्ण किया, 18। तो टोटल वर्क बताइए, टोटल वर्क हमेशा क्षमता गुणे समय होता है, तो इसका मतलब 3 गुणे 18 टोटल काम हुआ है, मतलब 54 कार्य हुआ है। इस 54 कार्य को अब मुझे करवाना है अकेले ए से। अब ए करने आएगा जिसकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता है 2, मतलब ये 2 काम एक दिन में कर सकता है। तो इस 54 को अपनी क्षमता से करेगा पर डे 2 काम करते हुए, तो 27 दिनों में वह संपूर्ण कार्य को डन कर देगा, जो आपको डी विकल्प में देखने को सही उत्तर के रूप में मिल रहा है। अगर हमसे पूछता कि ए नहीं बी कितने दिनों में कर देगा, तो बी के लिए अगर आपको दिन निकालना होता, समय निकालना होता, 54 बटा आप 1 कर देते, कुल मिला के 54 दिन लगता जब बी करता। तो फिलहाल आपने ए को पता करना था आप सभी को, तो आपने ए का निकाल दिया, ए को लग रहा है कुल 27 दिन, 27 दिनों में ए अकेले उस कार्य को डन कर देगा। करेक्ट हुई बात है, यस। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, एक आदमी की क्षमता महिला से 30% कम है। एक आदमी है जो महिला से 30% कम क्षमतावान है, और वह 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। मतलब अगर आप उससे काम करवाइए तो 30 दिन में वह डन कर देगा। तो यह कार्य अगर महिला करती है तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए, एक आदमी है और एक महिला है, ठीक है। इनकी सबसे पहले क्षमताओं को कंपेयर करिए। क्षमताएं देखिए कैसे दी गई है। कह रहा आदमी की क्षमता महिला की क्षमता से 30% कम है। 30% का मतलब होता है 3/10, अर्थात अगर आदमी करेगा, समझिएगा, आदमी क्योंकि कम क्षमतावान है, महिला करेगी 10 काम तो आदमी 3 कम कर दीजिए 7 काम। ये इनकी क्षमता का अनुपात है। अगर महिला करेगी 10 काम एक निर्धारित समय में, तो आदमी क्योंकि 30% कम क्षमतावान है तो करेगा केवल 7 काम। कह रहा है कि वह मतलब आदमी 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर देता है। अगर आदमी से काम करवाओ जो एक दिन में 7 काम कर सकता है, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 7 गुणे 30, अर्थात टोटल काम 30 गुणे 7 है, 210 कार्य है। अब इस काम को हमें क्योंकि महिला से करवाना है, महिला से, तो महिला जो कि एक दिन में करती है 10 काम, तो हमने लिखा 7 या 30 गुणे 7 जो भी मर्जी लिख दीजिए बटा 10। तो इसका मतलब महिला को लगेगा 21 दिन। 21 दिनों में यह कार्य आपका समाप्त कर देंगे अगर महिला से काम को करवाया जाता है, क्योंकि महिला की क्षमता ज्यादा है, इसलिए महिला को उस कार्य को समाप्त करने में समय भी कम लग रहा है। और आशा करता हूं इस समझ में भी आपको आया होगा। ये डन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है, मतलब कुशल है, स्किल्ड है। कौन? ए। किससे? बी से। ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है। जब बी इस काम को 24 दिनों में खत्म कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को खत्म कर सकते हैं? प्लीज बता दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। ए है और बी है, ठीक है। क्षमता पहले लिख दिया हम लोगों ने। क्षमता 40% का मतलब अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए 40/100 2/5 हो जाएगा। आप इसको 2/5 कह सकते हैं। क्लियर है? यस। हम कह दें कि ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है। ए बी से 40% ज्यादा मतलब 5 में 2 जोड़ दें तो 7 की क्षमता होगी ए की, बी से। अगर बी की तुलना में करा जाए तो ए जो है बी से 40% मतलब 7 और 5 का रेशियो बनेगा। यदि इस काम को आप बी से करवाओ तो 24 दिन का वक्त लगता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देंगे? आइए समझते हैं। एक निर्धारित यूनिट समय में क्षमता कहती है कि ए करेगा 7 काम तो बी करेगा 5 काम। इस काम को बी ने किया और बी ने इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त किया। मतलब प्रतिदिन 5 काम करते हुए 24 दिनों में बी ने संपूर्ण कार्य को समाप्त किया। सवाल कहता है दोनों मिलकर अगर करें ए और बी तो 7 5 12 की क्षमता हो जाएगी इनकी। तो 5 गुणे 24 बटे आप 12 करें, 24 पंचे 120 को 12 से भाग करें, 10 दिन में कार्य लोग समाप्त करेंगे। सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने है, सभी लोग लगा सकते हैं। कंफर्म आंसर आपके सामने बनकर आ रहा है, ठीक है। 20वां डन होता है। अब आते फिर से देखिए क्षमताओं को लेकर के एक अलग एक्टिविटी। ए और बी की कार्य क्षमता मतलब वर्क एफिशिएंसी का जो रेशियो है 6 और 5 का है। ज्यादा क्षमतावान ए है। बी और सी यहीं पर दूसरे 2 व्यक्ति हैं। जो पहला बी के साथ कनेक्टेड था तो बी सी के साथ कनेक्टेड है। इनकी भी क्षमता 6-5 के रेशियो में है। सवाल कहता है कि ए किसी कार्य को अगर 2 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो भैया इस वाले का हमें कोई मतलब ही नहीं नजर आया। जब हमारे पास स्थिति ये है कि ए बी की हमें क्षमता पता है
ए बी की क्षमता पता है जो कि कितनी बताएं, 6:5 की। ए बी की क्षमता अगर 6:5 की है और ऐसी स्थिति में हमसे सी का कोई लेना, अगर इस सवाल में सी का पूछता तो समझ में भी आता, जैसे ए का देकर सी का पूछता तो ज्यादा अच्छा सवाल माना जाता। लेकिन अभी तो सवाल में कोई ऐसा दम नहीं है, क्योंकि ए 2 दिन में करता है और बी कितने दिन में करेगा, तो इसमें कोई सवाल का मतलब बहुत स्तर नहीं बना, केवल कंफ्यूजन में चीजों को ज्यादा क्रिएट किया था और कोई ऐसी बात नहीं थी। करेक्ट है, इतनी बातें समझ में आ रही है आप सभी को। क्षमता 6:5 की है। समय की अगर हम बात करें तो समय फिलहाल यहां पर चाहे तो रेशियो से भी जा सकते हैं, बट हमको लगता है कि यही ज्यादा तरीका सही है। क्या ए और बी की क्षमता 6:5 की है। मैं किसी में एक सवाल और बना के आपको देता हूं, लेकिन अभी समझिए, अगर कहता है कि एक पूरे काम को 2 दिन में कर देगा, तो आप खुद बताओ टोटल वर्क कितना है। मतलब एक दिन में 6 काम करते हुए पूरे काम को 2 दिन, मतलब 6 दूना टोटल 12 कुल कार्य है। ठीक है, अब इस 12 काम को बी से करवाना है, तो बी को बुलाइए, 12/5 कर दीजिए, 5 दूना 10, 2 सही 2/5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, अगर आप बी से करवाते हैं पहला विकल्प। बट यहीं पर एक सवाल अगर बनता कि ए करता है 2 दिन में, तो सी कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर पाएगा, मतलब मुझे ए बी सी तीनों की क्षमता को कंपेयर करना था। यहां कुछ ऐसे लिखना चाहिए था, ए था, बी था और सी था। ए बी की क्षमता 6:5 की है और बीसी की क्षमता भी 6:5 की है। करेक्ट है, यस। हम लोग को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, यहां पर देखिएगा, 6 है 5 है 5 कर दे, 5 है 6 है 6 कर दे। हम एक साथ जब तक तीनों को अलाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे में ए की क्षमता 36 है, बी की क्षमता 30 है और सी की क्षमता 25 है। अब सवाल कहता है कि अगर ए किसी काम को 2 दिनों में कर देता है, तो पर डे अगर ए 36 काम करता है तो 2 दिनों में कितना काम किया होगा बताइए, 72 कार्य। इस 72 कार्य को अगर मुझे सी से करवाना था तो 72 बटे कितना होता, 25। फिलहाल पूछा नहीं था, मैंने आपसे पूछा। आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी लोग बता दीजिएगा, और विश्वास है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ये डन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ रहा है, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा जिससे कि हम लोग डन कर सकें। क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए और बी मिलजुल कर काम करते हैं तो 5 दिनों में कोई कार्य कर देते हैं। ठीक, ए अपनी क्षमता को अगर दुगनी कर देता है, जितना करता था बेचारा उससे डबल एफिशिएंट हो गया, ज्यादा काम करने लगा, दूना काम करने लगा। लेकिन बी ने क्या किया, अपनी कार्य क्षमता को आधी कर लिया। ऐसे ही होता है, जब कोई डबल मतलब ज्यादा क्षमतावान होता है या ज्यादा करने लगता है तो अगला उसी के समेट लेता है अपने काम को। ए अगर अपनी क्षमता को दुगनी करता है, बी अपनी क्षमता को आधी करता है, तो 4 दिनों में कार्य पूरा हो पाता है। अब पूछा गया ए और बी इस कार्य को अलग अलग कितने दिनों में पूर्ण कर पाएंगे। ये बढ़िया सवाल बनकर आया, आइए समझिए कैसे। कह रहा है ए बी अगर दोनों अपनी नेचुरल क्षमता से काम करें, ए बी अपनी नेचुरल क्षमता से काम करे तो कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर देंगे। फिर कहता है ए अपनी क्षमता डबल कर ले, ए अपनी क्षमता डबल कर ले मतलब अपने तरह एक व्यक्ति और इन्वॉल्व कर ले, बी अपनी क्षमता आधी कर ले, तो यह कार्य पूरा होने में कुल 4 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में हम ए और बी की क्षमता को कंपेयर कर सकते हैं। आइए सुनिए कैसे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। लिखा जाएगा 5a प्लस 5b बराबर, इसको 2a को 4 से मल्टीप्लाई करें 8a हो जाएगा, प्लस यहां पर b/2 को 4 से करेंगे 2b हो जाएगा। a को एक तरफ करिए, b को एक तरफ, इधर आएगा 3b और इधर जाएगा तो 3a। मतलब आप कह सकते हैं कि a बराबर b, अर्थात दोनों की क्षमता सेम है। जो क्षमता a की है वही b की है, ऐसे कह सकते हैं a बटा b बराबर 1:1 ना। अगर एक निर्धारित यूनिट समय में a करेगा एक काम तो b करेगा एक काम, मतलब दोनों बराबर बराबर समय लगाएंगे तो बराबर बराबर में अपने पास एक ही विकल्प है। फिलहाल अगर ज्यादा मतलब वैसे ज्यादा नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। सवाल कैसे होता है सुनिए, जैसे हमने कहा कि दोनों ने काम को 5 दिनों में पूरा किया, दोनों ने काम को 5 दिनों में पूरा किया, ए ने भी किया बी ने भी किया, तो 2 काम हुआ 5 दिनों में पूरा हुआ, तो 10-10 दिन लगेगा दोनों को। 10 दिन ए को लगेगा, 10 दिन ही बी को लगेगा, तो जाकर के कार्य आपका समाप्त हो पाएगा संपूर्ण, जिस हिसाब से क्षमता का सिस्टम बनकर आया है, जो आपके लिए 22वें सवाल में करेक्ट आंसर के रूप में है। प्लीज सभी लोग अपडेट करते चले। नेक्स्ट पर आइए, इसी तरह का एक सवाल है, आइए इसको भी ट्राई किया जाए। कहता है ए प्लस बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए और बी मिलकर करते हैं तो 5 दिन लगता है। ए अगर अपनी क्षमता को दुगनी करता है, ए अपनी क्षमता को डबल कर दिया,
और बी ने अपनी क्षमता को 1/3 कर लिया, जैसे पीछे का सवाल था। तो यह कार्य कह रहा 3 ही दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ए इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ये हमको बताना है, यही हमको अपडेट करना। आइए मैं समझाता हूं कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी क्षमता को डबल करता है 2a, बी अपनी क्षमता को 1/3 करता है, तो कार्य पूरा होता है 3 दिनों में। सही है। फिर वही तरह से हम क्षमता को कंपेयर करेंगे। जब क्षमता कंपेयर करेंगे तो अपने आप सारी चीजें हमारी कंफर्म हो जाएंगी। आइए इसको लिखिए 5a प्लस 5b बराबर, यहां पर 3 दूना 6a प्लस 3 3 से काटिए b हो गया 6a प्लस b। हम इसको उधर कर दे a हो जाएगा, इधर कर दे 4b हो जाएगा। मतलब a बटा b अगर देखा जाए तो 4/1 होगा, अर्थात क्षमताओं का जो रेशियो बनेगा a का 4 b का 1, मतलब 4 और 1 का रेशियो बनकर आएगा अगर क्षमताएं कंपेयर की जाएंगी तो की बात मैं कर रहा हूं। सवाल कहता है हमसे क्या, देखिए सवाल कहता है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करे। एक बात मुझे बताइए आप लोग, ए करता है 4 काम, बी करता है 1 काम, दोनों मिल गए तो कितना काम बताइए, दोनों मिल गए तो 5 काम, 5 काम। अब काम कितने दिनों में पूरा, 5 दिनों में। लिखिए 5 दिनों, इसका मतलब ए और बी ने जो टोटल वर्क किया है वो 5 गुणे 5 किया है, अर्थात 25 काम किया है। कितना काम किया है, 25। ए और बी ने जो टोटल काम किया है वो 25 काम किया है। सवाल कहता है ए इस काम को कितने दिनों में पूर्ण कर लेगा, मतलब ए की क्षमता जो एक दिन में 4 काम करने की है, अगर वह लग जाए तो उस पूरे काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। 6 सही 1/4 दिन जो आपके सामने विकल्प ए में दिया है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू, बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी लोग ऐसे सवालों पर बिल्कुल फोकस बना के रखिए, ये सब सवाल अगर एग्जाम में दिखेंगे तो फंसा देंगे। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने सामने, आइए पढ़िए। यदि 10 आदमी आधे काम को 12 दिन में पूरा करते हैं जबकि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 10 आदमी आधे काम को 12 दिन में पूरा करते हैं जबकि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो 18 आदमी पूरे काम को कितने समय में करेंगे जबकि प्रतिदिन वे 6 घंटे काम करते हैं। सुनिए, एक रूल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1 बराबर m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। जैसे इसमें क्या है, मैन पावर है, टाइम में भी दिन है और घंटे है, कार्य का भाग है, मजदूरी है। जैसे मैं अभी एक आध सवाल और इस पर करा देता हूं, समझिएगा। 10 आदमी होते हैं, आधा काम होता है, आधा मतलब चाहे तो आप 1/2 लिख देते हैं, आधा क्या ही जाता है हमारा। 12 दिन में करते हैं जबकि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, ये स्थिति है। 10 आदमी होते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 12 दिनों में आधा काम पूरा करते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। 18 आदमी होते हैं, वे प्रतिदिन 6 घंटे काम पूरा करते हैं। कह रहा है कि पूरे काम को, पूरा काम एक काम को, पूरा काम मतलब एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। थोड़ा सा इसको और अच्छे से सेट कर लीजिए। जैसे अगर 1/2 का मतलब क्या होता है, अगर 2 काम था तो 1 काम इसने किया था और पूरा काम कितना था, 2 था। ऐसे समझिए, कार्य कुल 2 था तो उसका आधा मतलब 1 काम हुआ था। ऐसे हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, ऐसे करिए, सेट हो जाएगा मामला। या लिखना चाहे तो लिखिए 1/2 होगा, जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही अभी यहां भी जाके मल्टीप्लाई होगा, बात एक ही चीज है। आइए हल किया जाए, कितना दिन आएगा, देखिए अभी सेट हो जाता है मामला। 2 3 6 होता है, यस बिल्कुल होता है। 6 दूना 12 होता है, 6 3 18 होता है, बिल्कुल होता है। कुछ कटने गुंजाइश नहीं। 10 8 80, 80 दूना 160 है, 160 बटे कितना होगा, 9, 9 से भाग करिए, 9 1 के 9, 7 16, 7 0, 9 7 63, 7/9। 17 सही 7/9, गलती से 8/9 लिखा, 7/9 आएगा। 17 सही 7/9 दिनों में कार्य आपका समाप्त होगा, जो पहले विकल्प में आपको दिया है राइट सोल्यूशन है। इसी पैटर्न पर एक सवाल ऐसे ही मैं और करवा देता हूं। जैसे एक सवाल और है, देखिए इस टाइप का। 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर दीवार बना लेते हैं। ठीक है, 20 आदमी होते हैं, 6 दिन में 56 मीटर दीवार बना लेते हैं। 35 आदमी 6 दिनों में कितनी मीटर दीवार बना लेंगे। ठीक, 35 आदमी 6 दिनों में कितनी मीटर दीवार बना लेंगे। तो यहां पर सुनिए, 20 आदमी होते हैं, 6 दिन होता है दीवार का काम, मतलब दीवार मतलब कार्य है, 56 को नीचे कर दीजिए।
दीवाल मतलब कार्य है जो 56 नीचे हो गया। 35 आदमी होते हैं, ठीक है। 6 दिन में कितने मीटर दीवार बनाएंगे, इसको आप लोग समझिएगा, इसको कंफर्म करिए, बताइए कितना आंसर आ जाएगा, कौन कौन कर सकता है, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। बताइए, हाँ बताइए। M1D1H1 डिवाइड बाय W1R1 M2D2H2 डिवाइड बाय W2R2, दिस पैटर्न विल वर्क हियर। यही पैटर्न यहां पर काम करेगा। आइए मेरी बात को समझते चलिएगा, क्लियर करते जाइएगा। यहां पर मैंने कहा था 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर, मीटर को हमने उठा के नीचे रख दिया, मतलब वही कार्य का भाग है। जब कार्य का भाग होगा तो हमेशा नीचे रहेगा। यहां पर 35 आदमी होते हैं, 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवारें लोग बना लेंगे, इसको कंफर्म करने की नीड है। आइए देखिए कैसे किया जाएगा, समझिएगा। यहां पर जैसे हम लोगों को ए फाइंड करना है ना, अब इसको फाइंड करना है, इसको उधर भेजना है, इसको ऊपर इसको नीचे, मतलब यहां पर हमको लेंथ ही पता करना है। तो 35 होगा गुणे 6 होगा गुणे 56 होगा, डिवाइड बाई आपका 20 गुणे 6 होगा। यस सही है, यस 20 6 से कटा, 5 चौके 20 है, 5 सत्ते 35 है, 4 14 बार है, 14 सत्ते 98, 98 मीटर लंबी दीवार बना पाएगा। सी विकल्प राइट सोल्यूशन होगा, सी विकल्प। बहुत शानदार। जैसे मैंने एक सवाल सिंपल दिया आपको, करिए आप सभी लोग। हमने लिखा 100 बुनकर हैं, 100 बुनकर, 100 चटाइयां, 100 चटाइयां 100 दिनों में बुनते हैं, 100 दिनों में बुनते हैं। 100 बुनकर 100 चटाइयां 100 दिनों में बुनते हैं। मैंने आपसे पूछा एक बुनकर, एक बुनकर एक चटाई, एक चटाई कितने दिनों में बुनेगा, कितने दिनों में बुनेगा। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब बन रही होगी ना। आइए कौन बता सकता है। 100 बुनकर 100 चटाइयां 100 दिनों में बुनते हैं, एक बुनकर एक चटाई कितने दिनों में बुनेगा। बुनकर मतलब मैन पावर 100, 100 चटाई मतलब नीचे, 100 दिनों में बुनता है। देखिए 100 बुनकर 100 चटाई 100 दिनों में बुनते हैं, एक बुनकर एक चटाई कितने दिनों में बुनेगा। ये खत्म हो गया, डी बराबर 100 हुआ। 100 इसका राइट सोल्यूशन है, कंफर्म आंसर इसके सामने है, और 100 दिन इसका करेक्ट आंसर बनकर आ रहा है। सभी लोग नोट करेंगे, आ रही बात है समझ में। 100 बुनकर 100 चटाई 100 दिनों में बुनते हैं, तो एक बुनकर एक चटाई एक ही दिन में बुन लेगा, यही इसका, सॉरी 100 दिन में बुनेगा, यही इसका राइट सोल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हमने आपसे कहा 5 आदमी, मैंने कहा 5 आदमी या 10 औरतें, 5 आदमी या 10 औरतें किसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 15 दिन में कर सकते हैं। हमने लिखा है 5 आदमी या 10 औरतें किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या एक आदमी तथा एक औरत, एक आदमी तथा एक औरत वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है, कर लेंगे या कर पाएंगे। यहां पर आप एक की जगह पर और भी यूज कर सकते हैं, एक की जगह पर और भी यूज कर सकते हैं। सुनिए समझिए चीजों को। क्या एक चीज है एंड, एंड का मतलब होता है और, एक होता है आर, आर का मतलब या अथवा। जैसे जब मैंने कहा कि 5 आदमी या 10 औरतें किसी कार्य को 15 दिनों में, इसका मतलब है अगर आप 5 आदमी को बुलाओ तो भी 15 दिन, अगर आप 10 औरतों को बुलाओ तो भी 15 दिन में कार्य पूरा होगा। 5 आदमी भी आएंगे तो भी 15 दिन लगेगा, और 10 औरतें भी आएंगी तो भी 15 दिन लगेगा। इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 आदमी का काम 10 औरतों के कार्य के बराबर है। इसका अर्थ है 10 औरतें जितना काम एक दिन में करेंगी, उतना काम करने के लिए हमें केवल 5 आदमियों की जरूरत है। इससे हम समझ गए कि आदमी तथा औरत की क्षमता 2:1 के अनुपात में है। आदमी औरत से दुगुना क्षमतावान है इस काम को करने के लिए। करेक्ट है। सवाल पर चलते हैं। कह रहा इसी काम को एक आदमी तथा एक औरत से करवाना है। किस काम को? जिस काम को 5 आदमी ने 15 दिन में किया था या 10 औरतों ने 15 दिन में किया था, वही काम मुझे एक आदमी और एक औरत से करवाना है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां से आदमियों का समूह ला रहे हो कि औरतों का, क्या ला रहे हैं बताइए। चलिए आदमियों का लाइए। 5 आदमी होते हैं तो काम 15 दिनों में होता है। अब वही काम मुझे एक आदमी प्लस एक औरत से करवाना है, कितना दिन लग जाएगा? ठीक, आइए। 5 आदमी होते हैं 15 दिन लगता है, एक आदमी और एक औरत होगा तो कितना दिन लग जाएगा? अब सोचो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 5 कितना करेगा? 5 गुणे 2 गुणे 15 कर दीजिए, बराबर एक आदमी कितना करेगा? 2 काम, एक औरत करेगी 1 काम, डी कर दीजिए। मतलब 10 पचे 50 दूना 100 बटे आपका 3 होगा, 33 सही 1/3 दिनों में कार्य पूरा होगा। ठीक है, 33 सही 1/3 दिनों में। अगर आपने सोचा कि सर यहां पर तो आदमी लाए हैं, औरत नहीं लाए हैं, गलत हो जाएगा, औरत भी लाके देख लीजिए। जिस काम को 10 औरतें 15 दिन में कर लेती, उसी काम को करने के लिए एक आदमी और एक औरत आए हैं, बोलिए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक, आइए बताता हूं, देखिए ध्यान से। एक औरत एक दिन में एक काम, तो 10 गुणे 1 गुणे 15 कर दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, ये सॉरी ये गलत लिखा है मैंने यहां पर। गलत क्या लिखा देख पा रहे हैं आप लोग? यस, बिल्कुल देखना चाहिए। दरअसल ये 15 है, 10 नहीं है, तो ये 15 है। ये 150 होगा, ये 150/3 होगा, ये 50 दिन आएगा आपका, 50 दिन आएगा। 10 पचे 50, 15 पचे 75 दूना 150, मतलब 50 दिन होगा, 30 दिन नहीं होगा। 3 से भाग करिए, 3 पचे 15, 50 दिन आएगा। जब हमारे पास 5 आदमी थे तो 15 दिन लगता था, तो एक आदमी एक दिन में 2 काम, तो 5 गुणे 2 गुणे 15, और एक आदमी करेगा 2 काम, एक औरत करेगी 1 काम, तो 3 काम हो रहा है। 3 काम है, 3 से भाग करिए, 50 आएगा। समझ रहे हैं? अब आपको एक बात समझना है, अगर यही औरत होती तो 10 औरतें होती? हाँ बिल्कुल होती। 15 दिनों में करती थी? हाँ बिल्कुल करती थी। क्या करने आए? एक आदमी आया, एक औरत आए, ठीक है, और कितने दिनों में कार्य करे? समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। 10 आदमी 10 औरतें, एक औरत एक दिन में एक काम, तो 10 गुणे 1 गुणे 15 बटे, यहां पर एक आदमी 2, एक औरत 1, मिलकर 3, 3 से भाग करिए, 3 पचे 15, 5 धाम में 50, 50 दिनों में कार्य पूरा होगा। तो इस तरह से इस सवाल को जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक, इसमें देखिए कुछ सवाल और आते हैं जो ठेकेदारी टाइप के होते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको, आप एक ठेकेदार हो मान लो, है नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर आप एक ठेकेदार हो तो आपको एक काम मिला, कहा गया कि 60 दिन में इसको पूरा करा दो, सड़क बना दो। ठीक है, होता क्या है, आपने 70 मजदूरों को काम पे लगा दिया, लेकिन 25 दिन बाद जाने के बाद हमें पता चला कि अभी 1/4 ही काम पूरा हुआ है, मतलब फंस गए आप। 25 दिन बाद हमने देखा केवल 1/4 पूरा हुआ है, तो शेष काम को दिए गए समय में अगर मुझे पूरा कराना है तो हमें और कितने मजदूरों को लगाना पड़ेगा? सुनिए, आपके पास कितने मजदूर थे बताइए? 70 थे, 70 थे। 70 मजदूरों को लगाया, ये लोग 25 दिन तक काम किए। कितना काम किए बताइए? 1/4। इस 1/4 को थोड़ा पकड़ के लाइए, 1/4 होता है, हाँ होता है। ये क्या बताता है? ये कहता है कि सर अगर हम 4 कुल काम थे ना, तो कुल में केवल हमने 1 किया है, 3 बचा है, अभी 3 बचा है, ये स्थिति है। 1/4 हुआ, मतलब 4 काम में 1 हुआ, 3 बचा है। तो हमने कहा जो मेरे 70 मजदूर थे, इन्होंने 25 दिनों में, समझिएगा, इन्होंने कहा कि यहां पर 70 मजदूर थे, इन्होंने 25 दिनों में 4 में से केवल 1 काम किया, 4 में से 1 काम किया। अब हमारे पास एक चैलेंज है यार, हमको देखो 25 दिन के बाद दिख रहा है केवल 1/4 हुआ, 4 में 1 ही काम हुआ है। दिन मेरे पास कुल 60 ही है और इसी में मुझे पूरा काम डन करवाना है, तो हम कितने मजदूर लगा दें कि बचे दिनों में, अब आप सोचो जुड़कर 60 होना चाहिए, 60 दिन में पूरा होगा, 60 में 25 घटा दे, 35 दिनों में, 35 दिनों में बचा काम, बचा मतलब 3 काम समाप्त हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। चलिए 7 धाम में 70 होगा, 7 पचे 35 होगा, ठीक है, 5 पचे 25 होगा, 10 पचे 50 होगा, 50 तिया 150, 150 मजदूर होते तो जाकर के बचे दिनों में शेष कार्य हमारा पूरा होगा, 150 मजदूरों में। अब 150 मजदूर होते तो होता, मेरे पास मजदूर कितने हैं? 70 हैं, देखिए लिखा है, तो 70 घटा दें, मतलब हमें 80 और एक्स्ट्रा मजदूर लगाने होंगे, तो जाकर के अपना कार्य तय समय पर पूर्ण होगा। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा, आप सभी लोग लिख सकते हैं।
यस करेक्ट हुआ। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरह का सवाल है। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, 105 मजदूरों को लगा दिया काम पर, 25 दिन के बाद देखता है केवल 1/3 सड़क बनी है। 1/3 का मतलब 1/3, मतलब 3 अगर कुल है तो एक बनी है, एक बनी है, 2 बची है, 2 बची है, करेक्ट है। 1/3 का मतलब यही होता है। उसने 105 मजदूरों को काम पर लगाया, लेकिन उसे नजर आया कब? 25 दिन के बाद। अभी तक केवल 1/3 बन पाई है। शेष काम को तय समय में अगर उसे पूरा करना है तो कितने और मजदूर लगाने होंगे? मैंने कहा कि उसने शुरू तो किया था 105 मजदूरों से, 25 दिन तक इनसे काम भी करवाया, बट 3 में से केवल 1 सड़क बन पाई। 1/3 का मतलब यही होता है। कितने मजदूर लगा दें कि बचे दिनों में, क्योंकि कुल दिन तो 60 था, 60 में से 25 निकाल दे, 35 दिन बचा है, 2 सड़क बची है, 3 में 2 सड़क बची है, कितने दिनों में पूर्ण होगी? 35 तिया होता है, 25 तिया 75 दूना 150, 150 मजदूर चाहिए, और कितने हैं? 105, 105 घटा दें, यहां पर 45 यहां पर और मजदूरों की आवश्यकता होगी, जो आपको पहले विकल्प में राइट सोल्यूशन के रूप में दिया है। 45 और जरूरत होगी ना, ऐसे करना है। समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। इसी तरह से देखिए, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया, ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों को काम पे लगाया, 45 दिन के बाद पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग बन पाई है। 1/4 का मतलब 4 में से 1 बनी है, 1 बनी है और 3 बची है। 4 में से 1 बनी है, 3 बची है। शेष काम को समय से अगर उसे पूरा करना है तो कितने आदमियों को काम पर लगाए? कितने को लगाए बताइए? हमने कहा कि हमारे पास 110 आदमी थे, इन्होंने 45 दिनों में 3 में से 1 काम पूरा किया है, 3 में से 1 पूरा किया है, 4 में से 1 पूरा किया है। अब कितने मजदूर लगा दें कि तय समय में, मतलब कुल 100 दिनों की बात थी, 100 में 45 निकल गया, 55 दिन बचे हैं, सड़क बची है 3, कैसे पूरी होगी बताइए आप सब खुद सोचकर। 55 दूना 110, 45 दूना 90, या 270 होता है। हमें 270 आदमी चाहिए, और आदमी अपने पास कितने? 110, 110 घटा दीजिए, 160 और आदमी लगा देंगे तो आपका कार्य जल्दी हो, मतलब तय समय से पूरा हो जाएगा। 160 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे, कंफर्म कर लीजिएगा। सुनिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। अगर उनको प्रॉपर काम दे दिया जाए तो 250 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक काम किया, 200 दिन तक काम किया तो कितने दिन का काम बचा है? अगर कोई काम, आप खुद सोचिए, 250 दिनों का काम है, 200 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो 50 दिन का कार्य अभी शेष है। 50 दिन का कार्य अभी क्या है? शेष है। उन्होंने कहा कि 200 दिन तक काम किया, लेकिन मौसम खराब होता है और 10 दिन तक काम रुक जाता है। तो आप खुद सोचिए कितने दिन का काम बचा है अभी? 40 दिन का, मतलब एक तरह नहीं, दिन कितने बचे हैं? काम तो 50 ही दिन का है, काम नियमता 50 दिन का है अभी बचा हुआ, लेकिन दिन कितने बचे? 40, क्योंकि मौसम खराब हो गया था। तो उसकी भरपाई करनी होगी। जैसे कभी आप तय करो कि हमें इतने सवाल डेली हल करने, किसी दिन आप सो गए तो आप 40 की बजाय 10 सवाल कम करें, तो अगले दिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना। वही बात हुई है, करना था, काम था 50 दिनों का, लेकिन समस्या यह है कि 10 दिन मौसम खराबी में निकल गया, तो जो 40 दिन था उसमें उस 50 दिन का काम पूरा करना है। इसके लिए हमें अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, ज्यादा लोग की जरूरत होगी। मैंने कहा अगर ये 60 ही लोग होते हैं तो जो काम ये लोग 50 दिन में कर पाते, वही काम अगर मुझे 40 दिन में करना है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? समझ रहे हैं? जो काम 60 लोग 50 दिन में कर पाते, वही काम अगर मुझे 40 दिन में करना है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ती है? 10 चौके 40, 10 पचे 50, 4 से 15 बार, 15 पचे 75 आदमी की जरूरत होती, 75 आदमी की। और सोचिए आपके पास कितने आदमी हैं ऑलरेडी? 60 तो ऐसे ही हैं, तो 60 अगर घटा दें तो 15 आदमी और हमारे आवश्यक होंगे। ये आपका डन होता है, जो कंप्लीट बी ऑप्शन में दिया है। एक सवाल मैं छोड़ देता हूं आपके लिए होमवर्क में, आप सभी लोग इसको ट्राई करिएगा, मुझे अपडेट करिएगा। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आज का सेशन यहीं पर इस टॉपिक की एंडिंग में है। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आएंगे और आगे का पार्ट आएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करिएगा। बाकी अभी के लिए मेरी तरफ से इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।